हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक के चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस चैप्टर के हम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं हमारे निदा फाजली, अंतोन, खुशवंत सिंह और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है निदा फाजली। निदा फाजली ने इस कहानी को, इस चैप्टर को लिखा है। निदा फाजली का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938 में, 1936 में, 1948 में और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 12 अक्टूबर 1938 में। निदा फाजली का जन्म कहाँ हुआ? लाल किला में, दिल्ली में, जयपुर में और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है दिल्ली में। उनका जन्म दिल्ली में हुआ। निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? उर्दू की स्तोत्री के लिए, कविता के, कहानी के और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है उर्दू की स्तोत्री के लिए। निदा फाजली की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। लफ्ज़ों का पुल खोया हुआ सा, दीवारों के बीच दीवारों पार, तमाशा मेरे आगे और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। ये तीनों ही उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहा था? अपने घोड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लश्कर के साथ और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है अपने लश्कर के साथ। घोड़ों के टापों की आवाज़ किसने सुनी? घोड़ों ने, सुलेमान ने, चींटियों ने और किसी ने नहीं सुनी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है चींटियों ने। चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। चींटियाँ एक दूसरे को कहाँ चलने को कह रही थी? पेड़ पर, खेतों में, अपने अपने बिलों में और नदी में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है अपने अपने बिलों में। चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ और मैं रखवाला हूँ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। सुलेमान सबके लिए क्या थे? मुसीबत, रखवाले, मोहब्बत और कुछ नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है रखवाले। वो सभी के लिए रखवाले थे। सिंधी भाषा के कवि कौन थे? शेख नियाज़, शेख मोहम्मद, शेख अयाज़ और अल नियाज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है शेख अयाज़। शेख अयाज़ किस भाषा के कवि थे? हिंदी, फ़ारसी, सिंधी और उर्दू। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है सिंधी। शेख अयाज़ के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? छिपकली, बिच्छू, चिंटा और कुछ नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है च्योटा। च्योटे का मतलब होता है एक तरह से मकौड़ा, इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? कुरान में, रामायण में, बाइबल में, कहीं नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है बाइबल में। नूह का असली नाम क्या था? ऑप्शंस है हमारे पैगंबर, नोई लकब, लश्कर और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है लश्कर। नूह का असली नाम लश्कर था। भोजन किसने परोसा था? सुलेमान ने, सुलेमान के पिता ने, शेख अयाज़ की माँ ने और शेख अयाज़ ने। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है शेख अयाज़ की माँ ने। नूह शब्द किस भाषा से लिया गया है? सिंधी, अरबी, फ़ारसी और उर्दू। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है सिंधी। नूह शब्द सिंधी भाषा से लिया गया है। नूह किस लिए रोते रहे? एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण,
एक कुत्ते को धुतकारने के कारण और एक कुत्ते के कारण। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है एक कुत्ते को धुतकारने के कारण। उन्होंने एक बार एक गंदे कुत्ते को धुतकार दिया था। कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? ऑप्शंस हैं हमारे इस्लाम, ईसाई, हिंदू, जैन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है इस्लाम। अब लोग कैसे घरों में रहते हैं? खुले, छोटे छोटे, डिब्बे नुमा घरों में और फ्लैट में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है डिब्बे नुमा घरों में। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक देश के जैसा, एक परिवार के जैसा, एक मन के जैसा और एक गेंद जैसा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एक परिवार के जैसा। अब लोगों में आपस में क्या बढ़ रहा था? नज़दीकी, ईर्ष्या, दूरी और प्रेम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है दूरी। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? सद्भाव, स्वभाव, भेदभाव और ऊंची दीवारें और दीवारें। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है भेदभाव और ऊंची दीवारें। लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती थी? खाना खाने को, बाहर जाने को, आंगन के पेड़ पत्ते तोड़ने को और बाहर खड़ा होने को। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि आंगन के पेड़ पत्ते तोड़ने को। हम सभी को बचपन में कहा जाता है कि हमें शाम को सूरज ढलने के बाद पेड़ पत्तों पर हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो सो गए होते हैं, ऐसा हमें समझाया जाता है। लेखक की माँ दुनिया को क्या करने को कहती हैं? साफ करने को, देखने को, सलाम करने को और कुछ नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है सलाम करने को। लेखक का घर किस शहर में था? दिल्ली में, राजस्थान में, ग्वालियर में और जयपुर में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है ग्वालियर में। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहा था? क्योंकि उसकी ज़मीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए, क्योंकि बारिश कम हुई, क्योंकि पानी कम हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है क्योंकि उसकी ज़मीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती कैसे वजूद में आई? क्रमिक विकास से, चमत्कार से, ईश्वर की कृपा से, विभिन्न कारणों से। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है क्रमिक विकास से। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहा था? दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला ना मिलने के कारण और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है दोनों अंडे टूट जाने के कारण। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।